स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आप सभी के डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपके सोशल फार्मेसी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं। आज हम लोग चैप्टर 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फूड सेफ्टी, यानी फूड सेफ्टी को लेकर के क्या क्या बातें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है, वो उन सारे विषयों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स पे चलते हैं, जो आपको फार्मेसी ज्ञान का जो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मौजूद है, उसे ही इस नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो है वो है फूड सेफ्टी के बारे में। तो फूड सेफ्टी का जो डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है कि फूड सेफ्टी रिफर द मेजर टू टेकन इंश्योर द फूड वी कंज्यूम इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल कंटामिनेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल और अदर सब्सटेंसेस दैट में कॉज हार्म टू आवर हेल्थ। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि फूड सेफ्टी जो है उन बातों की ओर इशारा करती है जो कि भोजन हम लोग लेते हैं, और वो भोजन जो है सभी तरह के प्रदूषक यानी कंटामिनेंट से दूर होना चाहिए। जैसे कि जीवाणु उसमें नहीं होना चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए, रासायनिक पदार्थ उसमें किसी तरह का नहीं होना चाहिए यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, या ऐसे पदार्थ जो एक मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं वैसे पदार्थ फूड में नहीं होने चाहिए। अगर जो फूड हम ले रहे हैं, हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि फूड सेफ्टी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इशारा किया गया है, क्योंकि अधिकतर फूड जो है जो हम लोग बाहर से खाते हैं उसी में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए इस बात को यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ पर। तो दूसरा पैराग्राफ है कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड रेफर टू द deliberate addition of foreign particle to food either to increase the quantity or to make it look more appealing. It can include adding toxic substance such as lead or mercury or other harmful substance that may pose or risk to human health। जैसे कि आपको याद है कि बीच में मैगी में लीड की मात्रा अधिक हो जाने के कारण उसे बैन कर दिया गया था, और फिर जब ये मार्केट में दोबारा आया तो उसने फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लीड का जो कंटेमिनेंट है उसे हटा दिया। चूँकि लीड जो है स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें जो है हम एडल्ट्रेशन करते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें कुछ बाहरी पदार्थ मिलाना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फूड आकर्षक बन जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया लीड या पारा जैसे जो जहरीले सब पदार्थ हैं उनको कुछ लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो इससे मानव का जो उनका हेल्थ है वो जोखिम में आ जाता है। तो इसीलिए फूड सेफ्टी के जो भी पैरामीटर है उनको ध्यान में रखते हुए जो भी कंपनियां अपना फूड में एडल्ट्रेशन करती हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आर्टिफिशियल रैपिंग। आर्टिफिशियल रैपिंग जो है वो फ्रूट्स को पकाने का एक तरीका है जो कृत्रिम रूप से किया जाता है, और इसमें एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो फ्रूट्स है उसको जो पकने की प्रक्रिया है उसको तेज कर देती है। लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बाइड, ये बहुत सारे देशों में अवैध है, क्योंकि इससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि इसमें श्वसन समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसके अलावा आँख की बीमारी हो जाती है और यहाँ तक कि कैंसर की समस्या का कारण बनता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल रिपिंग है, यानी जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, ये जो नेचुरल रूप से पके हुए फल हैं उनकी तुलना में ये कम पोषक वाले होते हैं और इनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के साथ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि जो कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जो कृषि में कीटनाशकों का उपयोग होना तो ये तो सामान्य बात है, लेकिन ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कीटनाशक से कैंसर, उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यानी प्रजनन समस्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और ये
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है वो पर्यावरण को हित में रख कर के नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर कोई किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उस पानी से होते हुए पहले नालों में जाता है और नालों से होते हुए नदियों में चला जाता है, जहाँ पर वो जो मछलियाँ हैं उनके लाइफ साइकिल को वो ख़राब करती हैं और जो उसके अंदर छोटे छोटे और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जो भी कीटनाशक का प्रयोग है उसको पर्यावरण में ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और साथ ही जो भी प्राकृतिक परिस्थिति है यानी कि जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसे कि हम लोग जीएम फूड कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड को अगर आप समझेंगे तो इसे आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ बोला जाता है और ये उन पौधों या जानवरों के डीएनए को मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं ताकि उन्हें कीटों के प्रति प्रतिरोधन और पोषण मूल्य में वृद्धि जैसे वांछनीय गुण प्राप्त हो सके। यानी कि उनको मॉडिफाइड करने का तरीका ये है कि वो कीड़ों से बच सके और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू आ सके, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू आ सके। ये इस बातों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो जीएम फूड है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इसका उपयोग दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। यानी फूड सेफ्टी के लिए ये एक मतलब प्रॉब्लम है। और उसके लिए किस तरह से प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि कुपोषण और खाद्य की कमी का समाधान करने की क्षमता है, इसीलिए इसका विवाद का विषय बन गया, जो कि इनकी सुरक्षा और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताओं का कारण है। और यहाँ तक कि कुछ स्टडीज आई हैं और कुछ अध्ययनों से ये सुझाव दिया गया है कि जो जीएम फूड है, जो जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ये मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि इनके खाने से एलर्जी की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और अब वैज्ञानिक जो है ये सहमत में है कि जीएम खाद्य सेवन के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो खाद्य के लिए सुरक्षित है। तो ये एक डिबेट का विषय है। ये एक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखनी चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इसका कोई एक नियम बनना चाहिए जो कि वैश्विक स्तर पर हो और फूड सेफ्टी के सारे पैरामीटर पे वो खरा उतरे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।